सभी ब्राह्मणों के चरणों में सादर वंदन और प्रणाम और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आज बात करते हैं हम शरद पूर्णिमा और कोजागरी व्रत कब मनाया जाना चाहिए। इसके लिए 16 तारीख निश्चित है। 16 अक्टूबर को ये व्रत करना है पूर्णिमा के दिन। अब इसमें करना क्या है, इसमें लक्ष्मी और इंद्र का पूजन किया जाता है वैसे नियम से। तो कारण कि इसमें उनका दीप ज्योति लगा करके लक्ष्मी और इंद्र का पूजन किया जाता है। कोजागर का मतलब है कि इस रात्रि में कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है लक्ष्मी उसके घर में वास करती है, इसलिए इस रात्रि में जो है हम ऐसा नियम बताया है शास्त्रों में कि इस रात्रि में हमको जागरण करना चाहिए। अब ये तो कोजागरी व्रत के बारे में हुआ। अब आता है शरद पूर्णिमा। एक ही बात है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। शरद पूर्णिमा, कोजागरी व्रत, इसमें प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा दी जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी ना हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। इसमें दूसरे दिन हमको प्रदोष व्यापनी तिथि उपलब्ध नहीं हो रही है और ना निशीथ व्यापनी हो रही है, इसलिए पहले दिन हमको 16 तारीख को ही शरद पूर्णिमा मनाना पड़ेगा और कोजागरी व्रत करना पड़ेगा। अब इसमें नियम क्या है शरद पूर्णिमा का, इस दिन कांसी के पात्र में घी भर करके सुवर्ण सहित ब्राह्मणों को दान दे। सोना उसमें डालें कांसे के पात्र में और उसको जो है किसी ब्राह्मण को दान दे। अब सोने का कोई लिमिट नहीं बताया है, आप चाहें तो जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। एक कांसे का बर्तन लें, कांसे के बर्तन में सोने का घी भरें, घी भर दें पहले, और अपने सोने का थोड़ा सा कुछ भी, नाक का कांटा या कुछ भी, जितना मतलब जितना आप कर सकते हैं, ये नियम है। आप करें ना करें वो आप तक अपनी बात है। और अपराह्न में इसमें हाथियों का नीराजन करें। तो हाथी तो मिलते नहीं है, लेकिन चूंकि घर में भी अगर रखा है तो उसका पूजन कर सकते हैं आप, क्योंकि इंद्र का वाहन है वो और इंद्र के साथ में उसका पूजन होता है, लक्ष्मी का। और अन्य प्रकार के अनुष्ठान अगर हम करते हैं, इसमें किसी प्रकार की साधना करते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो वो हमारे लिए 100% साधना सिद्ध होने वाली है, निश्चित रूप से, आपकी कोई भी कामना हो। इसके अतिरिक्त अश्विनी शुक्ल निशीथ व्यापनी पूर्णिमा को प्रभात के समय आराध्य देव को सुश्वेत वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके षोडशोपचार पूजन करे। और रात्रि के समय अब क्या करना है, इसमें रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों का उपयोग करना हमको इसमें है। और चंद्रमा की किरणों में इस रात्रि में अमृत पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का रोगी है, बीमार है और उसको जघन्य बीमारी है, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है, उस बीमारी को भी इस रात्रि में खीर बनाकर रखने का। अब खीर का नियम क्या बताया है, इसमें उत्तम गौ दुग्ध। अब गौ दुग्ध इसमें भैंस का दूध नहीं चलेगा बिल्कुल भी, नहीं आप कहें कि हम स्वस्थ नहीं हुए। इसमें गाय का दूध होना परम आवश्यक है, पहली शर्त है इसमें गाय का दूध हो और इसमें खीर बनाई जाए। गौ दुग्ध की खीर में घी, इसमें घी भी गाय का डालना है और सफ़ेद खांड मिला करके, खांड माने चावल, मिला करके अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करें। और साथ ही पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, तब पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होकर के उनका पूजन करें और पूर्वोक्त प्रकार की खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन उसका भोजन करें। भगवान को जो है खीर रात्रि में आपको रखना है और रखने के बाद भगवान का पूजन करना है, भगवान को उसका भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद इसमें लिखा है कि दूसरे दिन यानी प्रातः काल ही उसका खीर का आप सब लोग मतलब उसको पान कर सकते हैं। जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए तो करना ही करना है, लेकिन इस खीर को पान करने से ये भी पक्का है कि कोई अन्य रोग जो है वर्ष भर हमको उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उस दिन, उस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा अपना अमृतमयी जो किरणें होती हैं वो जो है उस खीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। इसलिए इस रात्रि में आप खीर रख करके रात को गाय का घी, गाय का दूध और चावल बढ़िया वाले, और आप खीर बना करके एक भगोनी में, आप जितने परिवार में लोग हैं जितना खा सकते हैं उतना आप बनाएं। और अन्य लोगों को भी अगर बांटे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बीमारियों को दूर करने वाली, श्वास की बीमारी इससे सबसे ज़्यादा ठीक होती है। इसी के साथ साथ पूर्णिमा की ये वीडियो समाप्त।